हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम करेंगे गुप्ता एम्पायर का सेकंड सेशन। पहला सेशन जो है गुप्ता एम्पायर का वो हमने कर लिया है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा पहले वो जाके पहला सेशन देख लें। गुप्ता एम्पायर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके दौरान पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे कि क्या है इसमें क्या नहीं। तो सबसे पहले गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य में जो हमने कवर कर लिया है एक बार देख लेंगे फटाफट। इंट्रोडक्शन कवर की थी हमने उस दिन, समुद्र गुप्ता के बारे में, चंद्रगुप्त टू के बारे में, और कुछ नवरत्न थे ना, ठीक है, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन थे और उनके क्या क्या काम थे। आज के सेशन में हम करेंगे कुमार गुप्ता वन। ये कुमार गुप्ता वन कौन थे, इन्होंने क्या किया था, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कुमार गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज तो मैंने बताई थी कि इनको एक पर्टिकुलर टाइटल दिए गए थे। इनको क्या दिए गए थे? एक पर्टिकुलर टाइटल दिए गए थे। कुमार गुप्ता को भी टाइटल दिया गया था। अब इनको कौन सा टाइटल दिया गया था? इनको शक्रदित्य एंड महेंद्रदित्य का क्या दिया गया था? टाइटल। क्या दिया गया था? टाइटल। क्योंकि ये रॉयल आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये रॉयल डेस्टिनेशन से बिलोंग करते थे। ही परफॉर्म्ड अश्वमेधा सेक्रीफाइस। इन्होंने भी क्या परफॉर्म किया? अश्वमेधा सेक्रीफाइस। तो अश्वमेधा सेक्रीफाइस मैंने पहले भी पढ़ाया था कि अश्वमेधा यज्ञ क्या होता है। इनके द्वारा भी अश्वमेधा सेक्रीफाइस परफॉर्म किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एस्टैब्लिश नालंदा यूनिवर्सिटी। पेपर में पूछ सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा एस्टैब्लिश गई, तो आपको पता होना चाहिए नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कुमार गुप्ता के द्वारा एस्टैब्लिश की गई, बनाई गई। क्लियर? तो याद रखना कि नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता के द्वारा एस्टैब्लिश की गई, which gained global recognition as a prestigious education institution. नोट फॉर इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन थे। कौन कौन से? बिलासपुर इंस्क्रिप्शन था, दामोदार, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन थे। ये बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी हमें इनके द्वारा मिलते हैं। क्लियर? इसमें मेन बात यही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कुमार गुप्ता जी के द्वारा क्या की गई? एस्टैब्लिश की गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आप पढ़ोगे इसके लास्ट रूलर जो है स्कंद गुप्ता के बारे में। अब ये कौन थे? अब इनको कौन सा टाइटल दिया गया था? तो इनको दिया गया था विक्रम आदित्य के टाइटल दिया गया था, क्योंकि ये भी किसका पार्ट था? रॉयल डेस्टिनेशन के पार्ट थे। एन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन जूनागढ़ गिरनार ड्यूरिंग हिज विजन मेंशन दैट द गवर्नमेंट दैट हिज गवर्नर परमदत्ता अंडरटुक द रिपेयर ऑफ द सुदर्शन लेक। इन्होंने क्या किया था कि सुदर्शन, ये इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें, क्या इंस्क्रिप्शन मिलता है कि जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ गिरनार जो है वहां पे क्या है कि सुदर्शन लेक है। तो इनके द्वारा सुदर्शन लेक को क्या करवाया गया था? रिपेयर करवाया गया था, उसकी मरम्मत करवाई गई थी। इनके डेथ के बाद बहुत सारे रूलर्स हैं जो आए थे, जैसे पुरु गुप्ता हो गया, कुमार गुप्ता हो गया, बुद्धा गुप्ता हो गया, नरसिंह गुप्ता हो गया, उसके बाद कुमार गुप्ता टू हो गया, विष्णु गुप्ता हो गया। ये सारे के सारे रूलर्स जो थे इनकी मृत्यु के बाद क्या आए थे। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे, गुप्ता एम्पायर पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब गुप्ता एम्पायर के टाइम में तब की पॉलिटी कैसी थी? पॉलिटिक्स कैसा था? राजनीति, पॉलिटिक्स क्या होती है? आपकी राजनीति। अब आपकी राजनीति कैसी थी गुप्ता टाइम में? राजनीति कैसी थी? एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? अब उसके बारे में हमने पढ़ना है कि भाई जब गुप्ता एम्पायर का समय था, टाइम था, तो उस समय में पॉलिटी कैसी थी, उस समय में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले किंग। अब किंग क्या होता है? राजा। द किंग वॉज द लिचमैन ऑफ द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, एज्यूमिंग टाइटल। अब इन्हें भी टाइटल दिया गया। अब इनको कौन सा टाइटल दिया गया? इनको परम भत्रा का एंड परमेश्वरा का क्या दिया गया था? टाइटल दिया गया था। अब किंग की कुछ ड्यूटीज भी होंगी। अब किंग की ड्यूटीज क्या है? ये सारी लिखी गई है। अब एक बार गो थ्रू हो जाना, इससे पढ़ लेना, बहुत ईजी है।
किंग की ड्यूटी यही थी कि अगर वॉर हो गई तो शांति करना, पीस करना, ठीक है, किसी की मदद करना, हर एक को एक जैसा समझना। तो ये सारी ड्यूटीज जो थी वो किसकी थी? एक किंग के द्वारा अपनी प्रजा के, एक किंग की अपनी प्रजा के द्वारा क्या ड्यूटीज थी, ये सारी ड्यूटीज यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट आ गया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अदर ऑफिशियल्स। अब काउंसलिंग क्या होती है? किसी चीज की काउंसलिंग करना, है ना। तो अब देखोगे सबसे पहले महेंद्र महेंद्र डनकाया चीफ जस्टिस। जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था? महेंद्र का सपोर्टेड द किंग जुडिशियल अथॉरिटी। जो किसको सपोर्ट करते थे? किंग जुडिशियल अथॉरिटी को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। प्रोविजनल जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी मैनेज बाय उपारिक्स। अब जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करते थे उनको क्या कहा जाता था? उपारिक्स। उनको क्या कहा जाता था? उपारिक्स। While Vishyapatis oversaw district level matter, village dispute were typically settled by the headmen and elders. Notably, for him, the Chinese traveler observed the absence of capital punishment. ये सारी कुछ duties हैं. The महाप्रतिहारा, अब महाप्रतिहारा कौन थे? प्लेस गार्ड चीफ जो थे उनको क्या कहा जाता था? उनको महाप्रतिहारा के नाम से जाना जाता था। एंड प्रतिहारा, अब प्रतिहारा कौन से होते थे? क्रिमिनल ओवरसीयर। जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको जो देखते थे उनको क्या कहा जाता था? प्रतिहारा कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? प्रतिहारा। Were among other significance and intelligence network का मतलब होता है जासूस। जासूस का मतलब क्या होता है भाई? जो जासूसी करता है। जो जासूसी करता है चीजों की उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस नेटवर्क। इज दैट क्लियर? Was operational and दूताकस, उसको क्या कहा जाता था? दूताकस। Were tasked with executing land grant. The महासंधि, क्या लिखा गया? महासंधि विग्राहिका जो थे मैनेज करते थे अफेयर्स रिलेटेड टू वॉर एंड पीस। मतलब कि राज्य में जितनी भी लड़ाई हुई है उसकी जो शांति करनी है, मतलब पीस करना है, तो वो क्या कहलाते थे? महासंधि विग्राहिका के नाम से उनको जाना जाता था। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले एक महादंडनायक है। महादंडनायक मतलब जज जो किसी को दंड देगी। तो चीफ जस्टिस को क्या कहा जाता था? महादंडनायक। क्लियर? फिर आगे कहा जाता है कि जो प्लेस गार्ड चीफ हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको महाप्रतिहारा कहा जाता है। और अगर हम प्रतिहारा की बात करें तो प्रतिहारा कौन है? जो क्रिमिनल केसेस को ओवरसी करेगा, उनको देखेंगे। अब नेक्स्ट है महासंधि विग्राहिका कौन है? जो किसको मैनेज करेंगे कि जो आपके राज्य में वॉर हो रही है उसको पीस करवाने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? महासंधि विहारिका। इतना क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं आगे। टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अब टैक्स क्या होती है? किस गवर्नमेंट क्या करती है? हर एक चीज पे टैक्स लेती है। आज के टाइम पे भी टैक्स लेती है। अभी जो टैक्स कौन भरता है? टैक्स आम जनता, पब्लिक, ये क्या करती है? टैक्स पे करती है। किसको टैक्स पे करती है? गवर्नमेंट को। तो उस टाइम पे भी टैक्स लिए जाते थे, जनता से टैक्स लिए जाते थे। तो सबसे पहले उपारी करा टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज लाइक टेक्सटाइल। एक उपारी करा टैक्स लिया जाता था। उपारी करा टैक्स क्या होता था? ये टैक्स किस पे लगता था? जितनी भी टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल क्या होती है? कपड़े के जितने भी कारखाने वगैरह, एंड ऑयल ड्यूरिंग इंटरसिटी ट्रेड, जितना भी व्यापार वगैरह, जितने भी ये सामान वगैरह बेचा जाता है उनसे जो टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को क्या कहा जाता है? उपारी करा। ठीक है। मर्चेंट पेइंग अ कमर्शियल टैक्स नोन एज द शुल्क। अब देखो जितने भी व्यापारी हैं उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसको हम कहते हैं शुल्क। उसको हम क्या बोलते हैं? शुल्क। The king could mandate labor विष्टि। अब लेबर का मतलब क्या होता है भाई? फोर्स लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है? फोर्स लेबर। अब ये फोर्स लेबर क्या होगी? देखो अब जितने भी ये मतलब कि लेबर है इनसे जब टैक्स नहीं दिया जाता था तो इनको क्या कहा जाता था कि राजा के दरबार में ये 2 घंटे क्या करेंगे? काम करेंगे। इनको दिहाड़ी, इनके पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। जो इनके पैसे बनते हैं वो राजा अपने पास ही रखेगा एज ए टैक्स के रूप में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विष्टि।
इसको क्या कहा जाता है? विष्टि। फिर से मैं बता देती हूँ कि लेबर विष्टि का मतलब क्या है कि जितने भी लेबर के लोग थे उनसे टैक्स नहीं भरा जाता था, तो राजा उनको अपने दरबार में ऐसा कोई भी काम दे दिया जाता था 2 घंटे के लिए, और काम करने के बाद इनको पैसे नहीं दिए जाते थे, वो राजा अपने पास ही रखता था, वो एज अ टैक्स राजा को क्या कर रहे थे? पे कर रहे थे। क्लियर है? कलेक्ट लैंड टैक्स, जो लैंड टैक्स होगा कलेक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं बाली, उसको क्या कहते हैं? बाली। एंड सॉल्सिट एडिशनल लेवीज, बहुत सारे टैक्स जो थे वो लोगों से लिए जाते थे। सबसे पहले उपारी का टैक्स कौन सा टैक्स है? जो कि सामान जितना भी तुम्हारा कपड़े का हो गया या और जितनी चीजें होंगी उस जो टैक्स लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उपारी कर। अगे मर्चेंट, जितने भी व्यापारी लोग हैं उनसे जो टैक्स लिए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको शुल्क कहा जाता था। आगे है जो मतलब कि लेबर, मैंने तुम लोगों को बता दिया कि लेबर को अपने पास लगा के उनको पैसे नहीं देने, काम करवा रहे ना, ऐसे टैक्स को हम कहते थे विष्टि। आगे रॉयल इनकम। रॉयल इनकम का मतलब क्या है कि अब राजा के पास इनकम कैसे आएगी? राजा के पास इनकम कैसे आ रही है? अब राजा के पास अपनी लैंड थी, अब लैंड पे जितनी भी फसल ग्रो होती थी, जितना भी पैसा आता था वो सारा किसका था? राजा का। पहला सोर्स हो गया। सेकेंड सोर्स क्या है? ये जो जितने भी टैक्स पे किए जा रहे हैं ये किसको किए जा रहे हैं? राजा को। तो ये सारे के सारे क्या है? राजा की इनकम है। दिमनार revenue streams include profit from royal estates, woodland, treasure, discoveries, mineral extraction and salt production। ये सारी चीजें हैं जिससे राजा को क्या मिलता था? पैसा मिलता था। क्लियर? अब करेंगे नेक्स्ट आगे। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। अब देखो सबसे पहले तो प्रोविनेंसेस क्या होते हैं? अब आपके प्रोविनेंस क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपके प्रोविनेंस है वो क्या होंगे? स्टेट। वो क्या होगी आपकी? स्टेट। एक सेकेंड। अच्छा, प्रोविनेंस क्या कहलाएगी आपकी? स्टेट। प्रोविनेंस क्या होगा? स्टेट। और प्रोविनेंस में जितने भी आप डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, और डिस्ट्रिक्ट्स में आगे क्या होंगे? विलेजेस, मतलब गांव होंगे। अब इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले लिखा गया है द गुप्ता एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेरिटरी डिवीजन। अब गुप्ता एम्पायर को बहुत सारे टेरिटरी डिवीजन में बांटा गया है, डिविजन्स की गई है, नॉन एज दिसास, जिसको दिसास कहा जाता है, राष्ट्रस कहा जाता है, भुक्तिस कहा जाता है, एज रिकॉर्डिंग इन हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन। इनके सब रिकॉर्ड हमें कहाँ मिलते हैं? हमारे हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन में इनके क्या मिलते हैं? रिकॉर्ड मिलते हैं। उपारिकास अपॉइंटेड बाय द किंग, जो उपारिकास थे वो किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। एडमिनिस्टर दी भुक्तिस व्हिच वेयर फर्दर सेगमेंट इनटू डिस्ट्रिक्ट और विशेष, जिसको डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, विशेष भी इसको कहा जाता है। These districts were managed by officials। अब जो डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करेगा उसको क्या कहा जाता था? अयुक्ता एंड विषयपति, अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था? प्रोविजनल गवर्नर्स के द्वारा इनको वो किया जाता था। अच्छा, एक आसान से तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहले देखो प्रोविनेंस। अब प्रोविनेंस का मतलब क्या होता है? स्टेट। प्रोविनेंस का मतलब क्या होता है? स्टेट। अब प्रोविनेंस का मतलब है स्टेट, यहाँ देखते हैं। प्रोविनेंस का मतलब क्या होता है? स्टेट। इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था भुक्तिस। इसको क्या कहा जाता था? भुक्तिस। अब इसको जो भुक्तिस है, इसको क्या कहते हैं? जो इनका जो हेड होगा, भुक्तिस का जो हेड होगा उसको हम क्या कहते हैं? उपारिकास। उसको क्या कहते हैं? उपारिकास। क्या लिखा है कि प्रोविनेंस क्या होती है? स्टेट। स्टेट को क्या कहा जाता है? भुक्तिस। भुक्तिस का जो हेड होगा वो आपका क्या होगा? उपारिकास। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपकी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट को हम वैश्यस भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता है? वैश्यस। और जो इसके हेड होंगे उसको हम किसके नाम से जानते हैं? उसको हम विषयपति के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट करेंगे आगे।
विलेज लाइफ एंड ऑक्यूपेशन। अब विलेज की लाइफ कैसी थी, उनकी ऑक्यूपेशन कैसी थी, तो देखो विलेज वेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्रोफेशनल ग्रुप। अब विलेज जो थे वो बहुत सारे ग्रुप्स में बटे हुए थे, जैसे कारपेंटर्स हो गए, लकड़ी का काम करने वाले, वेवर्स हो गए, बुनाई करने वाले, पॉटर मतलब आपके गमले बनाने वाले, ऑयल क्रशर हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, एंड फार्मर्स हो गए, who likely form local bodies for managing village affair। ये सारे अपने अपने कामों में बटे हुए थे। Clear? Disputes within the village were resolved within the help of ग्राम बुद्धर। ग्राम बुद्धर जो थे उनका काम क्या था कि विलेज को मैनेज करके रखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना। वो कौन करते थे? ग्राम बुद्धस। जो विलेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, हल करते थे, उनको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रामा बुद्धस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे आगे। रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दी गुप्ता एम्पायर। अब रिलीजियस, गुप्ता एम्पायर में कौन सा रिलीजन जो था वो सबसे ज्यादा फेमस था? तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो हिंदू धर्म को बहुत मान्यता दी गई थी। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म को बहुत मान्यता दी गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई गई, ठीक है। उसके बाद बाजा, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आएंगी। अब नेक्स्ट करेंगे आगे। गुप्ता एम्पायर इकोनॉमिक्स एंड सोशल कंडीशन। अब गुप्ता एम्पायर में इकोनॉमिक कैसी थी और उसकी सोशल कंडीशंस कैसी थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गुप्ता कॉइनेज। इतना तो आपने पहले पढ़ा है कि जो गोल्ड कॉइन्स थे वो किस नाम से जाने जाते थे? वो दिनार नाम से जाने जाते थे। While not as pure as Kushan coins, Gupta coins served as a means of payment। ये सारे के सारे यहाँ पे चीजें हैं, और वहां पे कॉपर कॉइन्स का भी क्या किया जाता था? यूज किया जाता था। अब है इमरजेंस ऑफ प्रिस्टली लैंडलॉर्ड। प्रिस्टली लैंडलॉर्ड का मतलब वही फोर्स लेबर जो मैंने आपको बताया विष्टि, कि जितने भी लेबर के लोग थे वो अपना शुल्क नहीं दे सकते थे, अपना टैक्स नहीं दे सकते थे, तो राजा क्या करता था? उनको अपने दरबार में या किसी भी काम में लगा देता था 2 घंटे के लिए। वो पैसे नहीं दिए जाते थे, वो पैसे राजा के पास ही रहते थे, तो एज अ टैक्स जो लेबर थी वो राजा को क्या करती थी? अपने टैक्स पे करती थी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन अनटचेबल्स। अब अनटचेबिलिटी बनने लग पड़ी, छुआछात, कि जो छोटी जात के लोग हैं वो बड़ी जात के लोगों को अब क्या करेंगे? अब टचेबिलिटी, अनटचेबल्स जो था अब इसमें वो था। अब नेक्स्ट करेंगे आगे। स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन्स का स्टेटस कैसा था? अगर हम यहाँ पे देखें गुप्ता एम्पायर में वुमेन्स का स्टेटस देखें तो जो हाई कास्ट की वुमेन्स थी उनकी कंडीशंस जो थी वो खराब थी, बट जो लो कास्ट की वुमेन्स थी उनकी कंडीशंस जो थी वो बहुत अच्छी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हाई कास्ट की वुमेन्स थी उनके जो मैन थे वो उनको अलो नहीं करते थे कि वो बाहर जाके काम करें। वो उनका यही एक था कि जो वुमेन्स हैं वो सिर्फ घर के हाउस होल्ड कामों के लिए हैं, कि वो घर का काम ही कर सकती हैं, वो घर से बाहर नहीं जाएंगी। अगर वो घर से बाहर जाएंगी तो वो सही काम नहीं है। तो ये किसका था? हाई कास्ट के लोगों की प्रॉब्लम थी। बट लो कास्ट लोग जो थे वो क्या थे? गरीब थे। अपना पेट भरने के लिए उनकी औरतों को भी बाहर जाके क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था। तो वो बाहर जाके लोगों के घरों में काम करती थी, मजदूरी करती थी, खेतों में काम करती थी। तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन थी। कौन सी? तो छोटी कास्ट की वुमेन्स थी। अब एक लास्ट टॉपिक है नियोगा एंड विडो रीमैरिज। अच्छा, नियोगा का मतलब क्या होता है? अगर किसी वुमन के पति की डेथ हो जाती है तो उसकी दोबारा शादी करवा दी जाती थी उसके घर में, अगर कोई भी मैन होगा, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ए यंगर ब्रदर, अगर किसी यंग ब्रदर की, अगर किसी मतलब कि घर में किसी यंग ब्रदर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। मैरिंग दी विडो ऑफ द एल्डर ब्रदर, तो जो उसका छोटा भाई होगा उसके साथ
गुप्त, वो जो विधवा वुमेन थी उसकी क्या करवा दी जाती थी, शादी करवा दी जाती थी। वॉज प्रैक्टिस इन वैदिक टाइम, ये था कब, वैदिक टाइम में। वैदिक काल में ऐसा किया जाता था कि अगर किसी घर में बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ की जो मैरिज है वो घर के छोटे भाई से करवा दी जाती थी, कब, वैदिक काल में। बट नॉट अलाउड ड्यूरिंग गुप्ता एंड अर्लियर पीरियड। अगर हम आज की बात करें या गुप्ता पीरियड की बात करें तो ये चीजें उस टाइम पे अलाउ नहीं है। विडो रीमैरिज मतलब विधवा की दोबारा क्या करवाना, शादी करवाना। वॉज ऑल्सो प्रोहिबिट फॉर हायर वर्ना, जो हायर वर्ना के लोग थे वो इसको अलाउ नहीं करते थे, बट जो छोटे वर्ना के लोग थे वो दोबारा मैरिज करवा देते थे, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। But permitted among the Shudras who could practice both नियोगा and widow remarriage। वही कि जो हाई वर्ना के लोग थे वो विडो की शादी नहीं होने देते थे, वो ऐसा सही नहीं समझते थे, पर छोटे कास्ट में या छोटे वर्ना मतलब कि जो लो वर्नास थे वहां पे दोबारा शादी करवा दी जाती थी, किसकी, विडो की। विडो क्या होती है, जिसके पति की डेथ हो जाती है। तो ये था गुप्ता एम्पायर का लास्ट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने आपको करवाया वो आपको अच्छे से क्या आया होगा, समझ आया होगा। और अगर टॉपिक आज का आपको अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।